गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन द वेदर एंड क्लाइमेट, जो कि आपका एसएसटी का ज्योग्राफी पार्ट का द एटमॉस्फेयर का कुछ रह गया था हमारा रिमेनिंग पार्ट, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट व्हाट इज वेदर एंड क्लाइमेट, ये देख लीजिए पहले। ये दोनों ही ऐसे फैक्टर्स है विच इफेक्ट अस बोथ फिजिकली एंड बायोलॉजिकली। ये दोनों हमें फिजिकली एंड बायोलॉजिकली इसका इफेक्ट्स रहता है हमारे ऊपर, हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर। तो उसी के अकॉर्डिंग हम अपने ड्रेसिंग स्टाइल चेंज करते हैं। जैसे विंटर में हम अलग पहनते हैं, समर में अलग पहनते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा चेंजेस होता है ड्रेसिंग स्टाइल, फूड हैबिट्स। कुछ मौसम में कुछ खाना पसंद करते हैं, कुछ मौसम में कुछ। तो ये हमें दैट इज जनरल हम ये कह सकते हैं कि वेदर एंड क्लाइमेट बोथ इफेक्ट अस फिजिकली एंड बायोलॉजिकली। तो हमारे इसका बेसिक डिफरेंस लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन द वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर क्या होता है? इट इज द कंडीशंस ऑफ द एटमॉस्फेयर एट ए पर्टिकुलर एरिया ओवर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इट इज द कंडीशंस ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया ओवर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बहुत छोटे समय के लिए। वेदर जो होता है ना वो चेंजेबल है, अभी तुरंत बारिश फिर तुरंत धूप आ जाएगा। हमारे कुछ जगह ऐसे होते हैं जहाँ पे सनी एरिया जो होता है, कहीं पे बारिश होता है। ये होता है वेदर जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए चेंजेबल होता है। ठीक है, डेफिनेशन के बाद इट इज द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर का एक ऐसा कंडीशन है एट ए पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर निर्दिष्ट एरिया के लिए ओवर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, छोटी सी पीरियड में बहुत कम टाइम में पर्टिकुलर एरिया में जो भी आपका एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होगा उसको आप वेदर बोलते हैं। ओवर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ओवर ए पर्टिकुलर जगह पे। ठीक है, सेम कंडीशंस में क्लाइमेट क्या है? इट इज द एवरेज वेदर कंडीशंस। एवरेज वेदर कंडीशंस मींस 6 दिन का, 15 दिन का एवरेज कंडीशंस, मतलब लगभग इतना दिन तक हमारा क्लाइमेटिक कंडीशंस ये रहेगा। ठीक है, इट इज द एवरेज वेदर कंडीशंस एट ए स्पेसिफिक प्लेस, एक पर्टिकुलर प्लेस में ओवर ए मच लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। इट इज अ बेसिक डिफरेंस, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम या शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन पर्टिकुलर एरिया में ही कंसीडर करवाया गया है। ये एवरेज वेदर कंडीशंस है, ये पर्टिकुलर डे में, पर्टिकुलर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, पर्टिकुलर जगह में जो भी क्लाइमेटिक्स, जो भी आपका एनवायरमेंटल कंडीशंस होगा उसको वेदर बोलते हैं। उसका एक डेफिनेशन क्या है? पर्टिकुलर टाइम में लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो एवरेज वेदर कंडीशंस रहता है या एटमॉस्फेरिक कंडीशंस बोलते हैं, हम इसको क्लाइमेट्स बोलते हैं। अलग अलग चीज़ हमारी इफेक्ट करता है बहुत आपका वेदर एंड क्लाइमेट। मैं लाइन वाइज आपको डिस्क्राइब करती हूँ, बताओ। फर्स्ट है वेदर। वेदर इज द कंडीशंस ऑफ द एटमॉस्फेयर एट ए पर्टिकुलर एरिया ओवर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बहुत कम समय के लिए एक पर्टिकुलर जगह पे जो भी एनवायरमेंटल कंडीशंस होगा हम उसको वेदर बोलते हैं। इट में चेंज वेरी रैपिडली विद इन ए वेरी शॉर्ट स्पान ऑफ टाइम। ये शॉर्ट स्पान ऑफ टाइम मीन्स क्या है? बहुत कम समय में चेंजेबल होता है। अभी तक वेदर क्या है, थोड़ी देर के 1 घंटे के बाद वेदर चेंजेस हो जाता है, कभी धूप, कभी बारिश, कभी हवा चलने लगता है। ये जो होता है ये वेदर है। इट चेंजेस फ्रॉम आवर टू आवर, डे टू डे, एक घंटे में, एक दिन में चेंजेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल, वन डे प्लेस में भी ब्राइट एंड सनी, एक जगह पे एक दिन में आपका मौसम जो है ब्राइट होगा, धूप होता होगा। फिर नेक्स्ट डे, दूसरा दिन क्या होगा? इसमें भी रेड, ये बारिश हो जाएगा या हवा चलने लगेगी। ये जो होता है द डेली ऑकरेंस ऑफ सनशाइन, रेन, हेल, फॉग, मिस्ट, स्टॉर्म एंड विंड, व्हाट वी कॉल इज वेदर। जो डेली चेंजेबल होता है, बारिश हो, धूप हो, कोहरा हो, ये जो चेंजेस होता रहता है, मिस्ट हो, हेल हो या बारिश में ओले गिरते हो, वो मतलब जो डेली चेंजेबल है। आज धूप था, कल अचानक बारिश होने लगा, नेक्स्ट दिन फिर धूप आने लगा। ये जो है ये आपका वेदर है, क्योंकि ये पर्टिकुलर समय में शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम को लेके कंसिडर किया गया है। ठीक है, तो समझ में आया वेदर क्या है? वेदर इज द एनवायरमेंटल कंडीशन ऑफ ए पर्टिकुलर टाइम इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कंसिडर किया जाता है। जब हम क्लाइमेट को देखेंगे, डिफरेंस क्या है? क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर कंडीशंस। क्लाइमेट जो है ये आपका एवरेज वेदर कंडीशंस है एक स्पेसिफिक प्लेस में फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, हम इसको एवरेज कंसिडर करते हैं। ठीक है, क्लाइमेट इज द रेगुलर पैटर्न ऑफ वेदर कंडीशंस फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ये आपका परमानेंट इन नेचर, डजंट चेंज। हमारे वेदर की तरह ये चेंजेबल नहीं है, चेंजेबल है लेकिन कुछ दिन के लिए उसको कंसिडर किया था, हाँ, कि इतना दिन तक हमारे क्लाइमेट का कंडीशंस ये रहेगा।
For example, we can say India has a tropical monsoon climate and Antarctica has polar climate. एक मानसून का हमारे एक पर्टिकुलर पीरियड दे रखा है कि जून और जुलाई के बीच में आएगा, तो एक क्लाइमेट एक पर्टिकुलर उसको निर्दिष्ट बनाया गया रखा है कि लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम हमारी मानसून का सीजन चलेगा, तो हम इसको क्लाइमेट में कंसिडर करेंगे एक पर्टिकुलर टाइम में। यहाँ पे पर्टिकुलर दिखाया गया है ना, इंडिया में ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट, जबकि अंटार्कटिका में आपका हो गया पोलर क्लाइमेट। पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर एवरेज कंडीशंस को, वेदर कंडीशंस को हम क्लाइमेट्स बोलते हैं, ठीक है। देन द एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट आर सेम। एलिमेंट्स मींस द फैक्टर व्हिच इफेक्टेड, एलिमेंट्स ऐसा फैक्टर जो आपका कंडीशंस, क्लाइमेटिक कंडीशंस या वेदरी कंडीशंस को इफेक्ट करता है, वो क्या क्या है? टेम्परेचर, प्रेशर, विंड्स, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, सनशाइन एंड क्लाउडीनेस, ये सब हमें बताता है कि क्लाइमेटिक कंडीशंस या वेदर कंडीशंस क्या क्या है, ठीक है। तो कौन से एलिमेंट्स है? विंड हो गया, सनशाइन हो गया, क्लाउडीनेस हो गया, टेम्परेचर, प्रेशर्स, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशंस, ये सब हमारे क्या है? दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट बोथ। ये दोनों वेदर और क्लाइमेट की एलिमेंट्स की तरफ अगर क्वेश्चन है व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, ये होगा विंड, प्रेशर, टेम्परेचर, सनशाइन, क्लाउडीनेस, प्रेसिपिटेशंस, दीज आर, ठीक है। ए कॉम्बिनेशन ऑफ दीज रिजल्ट्स इन द वेरियस टाइम्स ऑफ, ये सारा कॉम्बिनेशन जब हो जाता है, हम अलग अलग वेदर हम देखते रहते हैं, कहीं पे बारिश हो जा रहा है, कहीं पे सनशाइन है, ये सब होता है ये एलिमेंट्स की वजह से, विंड, प्रेसिपिटेशंस, सनशाइन, क्लाउडीनेस, ये सब की वजह से हमारे चेंजेस होता है। तो हम देखेंगे अब व्हाट इज द एयर टेम्परेचर। एयर टेम्परेचर डेफिनेशन वाइज क्या है? द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, ठीक है, ऑफ एयर इज कॉल्ड टेम्परेचर। टेम्परेचर की डेफिनेशन, द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर। हॉटनेस और कोल्डनेस का जो डिग्री होता है हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं एज ए टेम्परेचर। हमारी जनरल सन इज द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट ऑन द अर्थ, हम कंसिडर करते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी सन को। इट रेडिएट्स और सेंड आउट द एनर्जी ऑफ ऑल डायरेक्शंस, ये हर डायरेक्शंस को सनलाइट हमें रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन ये होता है हमारे जो एटमॉस्फेयर की वजह से कुछ सनलाइट होता है जो कि रिफ्लेक्ट होकर चला जाता है, और कुछ लिटिल अमाउंट जो हमारे तक पहुंचता है। सेकेंड रीजन है बीइंग फार, हमसे बहुत दूर होने के कारण बहुत स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ सनलाइट है जो हमारे पास पहुंच सकता है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड बाय द अर्थ इज कॉल्ड इंसुलेशन और सोलर रेडिएशन, ये पॉइंट है। इंसुलेशन या सोलर रेडिएशन क्या है? व्हाट इज सोलर रेडिएशन? सूरज की सनलाइट का जितने भी आ रहा है उसमें से कुछ स्मॉल फ्रैक्शन बहुत कम अमाउंट में जो हमारे पास पहुंच रहा है। रीजन क्या है? पहला कुछ है जो रिफ्लेक्शन की वजह से वापस जा रहा है, आपकी ओजोन लेयर हो गया, डस्ट पार्टिकल्स हो गया, इसकी वजह से कुछ रिफ्लेक्ट होके आपका बाहर जा रहा है, मतलब रिफ्लेक्ट हो रहा है। और सेकंड है सन हमसे बहुत दूर, बीइंग फार अवे फ्रॉम अस, या हमसे बहुत दूर होने के कारण इसका बहुत स्मॉल फ्रैक्शंस मीन्स बहुत स्मॉल अमाउंट में सनलाइट जो हमें मिलता है, इस चीज़ को हम बोलते हैं सोलर रेडिएशन और इंसुलेशन, ठीक है। The amount of insulation received by Earth's surface varies not only from place to place but also time to time। एक है जो इंसुलेशन में जो बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ सनलाइट हमें मिल रहा है, ये चेंजेबल है, अलग अलग जगह में अलग अलग है। जैसे हमने ग्लोब को स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब किया था, मैंने यहाँ पे कहा था इक्वेटर में हमारी सनलाइट डायरेक्टली पड़ता है और बहुत कम एरिया को कवर करता है, लेकिन ज़्यादा कंसंट्रेशन में कवर करता है, जबकि पोलर रीजन में ज़्यादा एरिया को सनलाइट कवर करता है लेकिन बहुत कम लो कंसंट्रेशन में कवर करता है। तो पोजीशन के हिसाब से अर्थ की पोजीशन के अकॉर्डिंग और पर्टिकुलरली रीजन के अकॉर्डिंग अलग अलग रीजन को अलग अलग अमाउंट में सनलाइट मिलता है, और टाइम भी चेंज होता है, टाइम भी चेंजेबल होता है। एक क्वेश्चन था आप लोगों का कि हमारे जो दिन होता है, डे नाइट का ड्यूरेशन इक्वल नहीं होता है, क्योंकि हमारे टिल्टिंग नेचर की वजह से धरती जो होता है, अर्थ जो होता है, रिवोल्यूशन तो करता है लेकिन एक प्लेन में नहीं, ये टिल्ट करता है, 66.5 डिग्री एंगल बना कर टिल्ट के झुक के रहता है, इसलिए हमारे डे एंड नाइट इक्वल नहीं होता या इक्वली सनलाइट हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता ड्यू टू द टिल्टिंग नेचर ऑफ अर्थ, ठीक है। तो इन जनरल द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन रिसीव्ड द सरफेस ऑफ द अर्थ डिक्रीजेस एज वन गोज अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स। दैट मींस जब इक्वेटर से आप दूर होते चले जाएंगे, हमारी जो जगह है अगर इक्वेटर से वो ज़्यादा दूर है तो हमें सनलाइट इतना अमाउंट में नहीं मिलेगा। जो इक्वेटर रीजन में, इक्वेटोरियल रीजन में वहाँ पे सनलाइट ज़्यादा मिलता है, सनलाइट ज़्यादा होने की वजह से आपका प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होता है, इवापोरेशन रेट ज़्यादा
होता है, जिसकी वजह से रेनफॉल ज़्यादा होता है। अफ्रीकन रीजन वगैरह इट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल। जबकि पोलर रीजन में आपके सऊदी अरेबिया पोर्शन में जाएंगे, ये आपको पोलर रीजन में देन वहाँ पे क्या होता है, सनलाइट आपका स्लैंटिंगली होता है, कंसंट्रेशन ज़्यादा नहीं, इवापोरेशन रेट नहीं होता, रेनफॉल एनुअल रेनफॉल 25 सेंटीमीटर से भी कम होता है। ठीक है, तो ये सब का आपको जो टेम्परेचर है, जो इंसुलेशन है या सोलर रेडिएशन है, ये कहीं ना कहीं हमारे वेदर और क्लाइमेट को बहुत अच्छी तरह से इफेक्ट करता है। देन द फेनोमेनन हैज लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ थ्री, इसी वजह से मैंने कहा जो इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सनलाइट ड्यू टू द पोजिशन लोकेशन, मैंने कहा आपका इक्वेटोरियल रीजन है, पोलर रीजन है, इक्वेटोरियल रीजन में सनलाइट डायरेक्टली पड़ा है, पे ज़्यादा अमाउंट में पड़ा है, पे ज़्यादा गर्मी है, ज़्यादा आपका वाटर बॉडीज है, इवापोरेशन रेट ज़्यादा है, बारिश भी उसी के अकॉर्डिंग होता है। लेकिन पोलर रीजन में बहुत कम है, इवापोरेशन रेट कम है, प्रेसिपिटेशन कम है, कंडेंसेशन कम है, बारिश कम होता है, जहाँ पे डिजर्ट क्लाउड फॉर्मेशन होता है। तो ये इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सनलाइट मीन्स क्या है, हर जगह सनलाइट इक्वली नहीं पड़ता, टिल्टिंग नेचर ऑफ सन एंड रिवोल्यूशन रोटेशन भी इसके लिए जिम्मेदार है। ठीक है, तो इसकी वजह से इरेगुलर सनलाइट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर हमने 3 अलग अलग जोन्स में डिवाइड किया है, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन। तो टॉरिड जोन जो है ये आपके डायरेक्ट जो आपके इक्वेटर रीजन में आ जाएगा, डायरेक्ट सनलाइट मिलता है और जिसकी वजह से इट इज़ द हॉटेस्ट जोन, सबसे गर्म जोन है। देन हम देखेंगे द फ्रिजिड जोन, इट इज़ द कोल्डेस्ट, जहाँ पे सनलाइट स्लैंटिंगली पड़ता है, इसको हम बोलते हैं द पोलर रीजन। ठीक है, इसके बाद आपका जो मॉडरेट जोन है, जहाँ पे ना सनलाइट बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है, हम इसको कंसिडर करते हैं एज ए टेम्परेट जोन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टॉरिड जोन हमारी जनरली 0 से लेकर 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ, दोनों में कवर हो रहा है क्योंकि इक्वेटर रीजन में है। ठीक है, 0, 23.5 नॉर्थ, 23.5 साउथ, ये दोनों आपका आ जाएगा तुम्हारा कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, ये दोनों आपका आ जाएगा टॉरिड जोन में, जहाँ पे मैक्सिमम सनलाइट पड़ता है, हीट ज़्यादा है। इसके बाद आपका टेम्परेट जोन 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 नॉर्थ एंड साउथ, दोनों बोथ में, क्योंकि ये सनलाइट ना डायरेक्टली पड़ता है ना स्लैंटिंगली पड़ता है, मॉडरेट टेम्परेचर यहाँ पे रहता है, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडी है, इसको हम टेम्परेट जोन या मॉडरेट जोन बोलते हैं। और लास्टली हम देखेंगे जो पोलर रीजन में, वहाँ पे सनलाइट बिल्कुल स्लैंटिंगली पड़ता है, बहुत लो कंसंट्रेशन में आता है, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होता है, पोलर रीजन, ग्रीनलैंड वगैरह ठंडा रीजन, तो यहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होता है, इसको हम फ्रिजिड जोन बोलते हैं। ठीक है, तो आज हमने देखा कि इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशंस की वजह से हमारे अर्थ को कैसे अलग अलग जोन्स में डिवाइड करवाया गया है। डायग्रामेटिकली इक्वेटर होता है आपका 0 डिग्री, इट इज द मिडिल लाइन, इमेजिनरी मिडिल लाइन व्हिच डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 हेमिस्फीयर, ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल, या हम इसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, सदर्न हेमिस्फीयर होता है। ये 0 डिग्री इक्वेटर है। ठीक है, यहाँ पे सनलाइट बहुत ज्यादा पड़ता है, हमने अलग अलग 0 से 90 डिग्री नॉर्थ तक जाता है, जब हमने बताया था लैटिट्यूड, इट इज द इक्वेटर, जो लार्जेस्ट लैटिट्यूड हम इसको कंसिडर करते हैं, इसका जो मूवमेंट होता है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट होता है, ये लॉन्गिट्यूड होता है जो नॉर्थ से साउथ कनेक्टेड होता है। ये कनेक्शन में जो नेट नेट स्ट्रक्चर होता है उसको हम ग्रिड बोलते हैं, तो पहले डिस्कशन कर लिया था। ठीक है, तो इरेगुलर सनलाइट, यहाँ पे सन है, यहाँ पे डायरेक्टली पड़ता है बहुत ज्यादा अमाउंट में, यहाँ पे स्लैंटिंगली पड़ता है कम अमाउंट में, मीन्स इरेगुलरिटीज हो गए, कोई इक्वली सनलाइट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, अलग अलग अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो इक्वेटर में ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होता है सनलाइट, तो गर्मी ज्यादा है, इसको हम बोलेंगे टॉरिड जोन। ठीक है, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये 23.5 डिग्री साउथ। इसके बाद ये आ गया आपका जो 66.5 डिग्री है, ये साउथ है, ये हो गया 66.5 डिग्री नॉर्थ, ये हो गया आपका टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन या मॉडरेट जोन बोलते हैं ना, यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा गर्मी है ना ज्यादा ठंड, ये मॉडरेट जोन हो गया। देन पोलर रीजन में यहाँ पे टेम्परेचर सनलाइट बिल्कुल स्लाइटली पड़ता है, ये होता है फ्रिजिड जोन, क्योंकि टेम्परेचर हमारे बहुत ही कम है। ठीक है, तो आज हमने डिस्कस किया बिटवीन द डिफरेंस ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट एंड डिफरेंट जोन्स। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फैक्टर्स जो आपके टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करता है। फैक्टर्स में आपका लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम सी, प्रिवेलिंग विंड्स, ओशन करेंट, स्लोप ऑफ द लैंड, ये सब के बारे में डिस्कस होगा। तो ये जो था बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड जो भी सब टाइप्स होगा उसको कर लीजिएगा। थैंक यू।